दोस्तों, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच जो शुरू हुआ सिडनी में, उसकी पिच देख के तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसा लग रहा था कि यार ये पिच जो है ना बड़ी खतरनाक पिच है। और वहां पे पहली बात, रात के 3 बजे ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऐसा अनाउंसमेंट हुई है कि मतलब रातों रात ऐसा लगा कि रोहित शर्मा भाई साहब आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले थे कैरियर का और रिटायरमेंट ले लेते, ऐसा लग रहा था जो बीसीसीआई के अंदर चीजें हो रही थी। लेकिन वहां पे पता चला कि रातों रात रोहित शर्मा ये टेस्ट मैच खेल ही नहीं रहे। रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है। किसकी तरफ से? ऑब्वियस बात है, गंभीर रह रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो रोहित शर्मा ड्रॉप हो गए, पहली चीज। फिर उसके बाद कैप्टन थे जसप्रीत बुमराह, जसी भाई, ठीक है, द वन एंड ओनली जसी भाई। जसप्रीत बुमराह कैप्टन, टॉस जीत के की बैटिंग, टीम में खिलाया शुभनम गिल को, बॉलिंग में चेंजेस की प्रसिद्ध कृष्णा को लाए। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि बैटिंग जब ली ना, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ग्रीन पिच पे, ऊपर से सिडनी की पिच जो कि स्पिनर्स को कामयाब देती है, लेकिन वो ग्रीन बना दी। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने धमा कहते हैं ना धाराशाही कर दिया। धाराशाही कैसे कर दिया? ऊपर से जायसवाल को निकाला, फिर उसके बाद केएल राहुल को निकाला, फिर उसके बाद ये मतलब बॉलैंड जो है, बॉलैंड भाई पहली बॉल पे विराट कोहली को निकाल दिया था। लेकिन वो तो कंट्रोवर्शियल हो गया थोड़ा सा मामला। लेकिन देखिए, टू बी ऑनेस्ट जॉयल विल्सन को कोई भी पसंद नहीं करता ना, जो अंपायर है। तो वो ऐसे ही सितारे गर्दिश में रहता है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं पसंद करते, इंडिया वाले भी नहीं पसंद करते। तो अगर वो डिसीजन देता है ऑस्ट्रेलिया की फेवर में, तो इंडिया वाले रोते हैं। और अगर वो इंडिया की फेवर में डिसीजन देता है तो ऑस्ट्रेलिया वाले रोते हैं। तो ये ऐसा सीन है बेचारे का, बेचारे के सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। एक अगर तो वो कैच हुआ, स्मिथ ने बड़ा अच्छा नीचे से उठा के कैच ऊपर फेंका, और दूसरे फील्डर ने कैच पकड़ लिया। लेकिन जब वो क्लोजली चेक किया, देखा आप पिक्चर में देखें क्लोजली, तो वो बॉल हाथ में आ गई। हाथ में आने के बाद जब वो उसको उछालने लगे, तो यहाँ से फिंगर्स थी, तो वो ग्रास को टच हो रही थी बॉल। जब वो ग्रास को टच हो रही थी, तो वो ऑब्वियस बात है, अंपायर ने उसको देखा, बोला ग्रास टच हो रही है, तो उसने नॉट आउट दे दिया। ठीक है भाई, नॉट आउट दे दिया। अब विराट कोहली भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि भाई आज लक लेके आए, पहली बॉल पे आउट होने के बाद बच गए। अब वो लक लेके आए, अब वो मार देंगे 100-200 आराम से। लेकिन पिच ही ऐसी थी भाई, विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप, सलाम टाटा बाय बाय, विराट कोहली को अलविदा किया है। शुभनम गिल भी लंच से पहले आखिरी बॉल पे विकेट देके आ गया। ठीक है भाई। अब ऐसा हो गया कि मतलब खेला ही नहीं जा रहा, उछल कूद हो रही है। आपको याद है ना, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर आप उछल कूद करते हो बॉल से, इधर उधर हिल रहे होते हो, वही हो गया। ऋषभ पंत भी कुछ नहीं कर पाए। ऋषभ पंत को भी जिस्म पे बॉलें खा रहे हैं भाई, कसम से। कोई यहाँ बॉल खा रहे हैं, कोई यहाँ खा रहे हैं, कोई पेट पे खा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ खा रहे हैं। ऋषभ पंत का तो उसको एक्सीडेंट का दर्द इतना नहीं हुआ होगा जितना उसको आज मिचेल स्टार्क और बॉलैंड ने पता नहीं कहाँ कहाँ बॉलें मार दी हैं उसको, समझ रहे हो? तो वो तो खैर, ऋषभ पंत कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत का ये गेम नहीं कि डिफेंड 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 डिफेंड, ऋषभ पंत का गेम है मारना, टेढ़े मेढ़े शॉट्स। तो इसी वजह से ऋषभ पंत कंफ्यूज नजर आ रहा है कि आइदर शुड आई प्ले माय नेचुरल गेम, और क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से वो भी रन नहीं कर पाए। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी पहली बॉल पे आउट हो गए, तो जेम्स बॉलैंड जो है वो बैक टू बैक 2 दफा हैट्रिक बॉल पे आते रह गए। खैर, इंडिया की टीम 185 पे समय समाप्त हो गई। जिसमें से एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर का, जब वो पुल कर रहे थे, तो उस पे ग्लव्स के पास नहीं थी बॉल, थोड़ा सा इतना सा गैप था, थोड़ा सा दूर से गई, मतलब दूर नहीं था, इतना सा गैप था। लेकिन वहां पे स्नीको ने पहले शो कर दिया, बॉल जब बैट के ग्लव्स के पास थी उससे पहले शो कर दिया। तो अंपायर ने उसको देख लिया कि भाई ये स्नीको दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ लगा है, तो अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि ऑनफील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था, थर्ड अंपायर पे गया था जोए विल्सन ने, फिर उसको आउट दे दिया। तो यार जोए विल्सन की कहानी थोड़ी है ना, थोड़ा सा है। कैच जिसको नॉट आउट दिया विराट कोहली का, वो नॉट आउट था, अच्छा डिसीजन था। बट उस पे इंडियन फैन जो है ना वो रो रहे हैं कि यार ये गलत, मतलब वो खुश हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन फैंस रो रहे हैं कि यार ये गलत था, उसको पैसे मिले हैं, फलाना फलाना। लेकिन जो अभी इसका था, वॉशिंगटन सुंदर का, वो ऐसा लग रहा था कि यार वो ग्लव्स नहीं है, बट वो दे दिया। तो मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल चल रहा है। पिछले गेम की बात मत करना माजरत के साथ, उस पर बहुत बात हो गई है। वो ऑप्टिकल इल्यूजन था, मान लिया भाई। वो इसने को उससे में गड़बड़ हो गई थी भाई, माजरत यार। तो सही है, गवास्कर साहब को हमने वैसी धुलाई लगा दी पिछले मैच में, उनकी वैसी रिस्पेक्ट करते, छोड़ो यार। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब इंडियन टीम जो है ना वो देखी 185 पे ऑल आउट हो गई। जब 185 पे ऑल आउट हो गए ना, तो हमें ऐसा लगा कि भाई मैच है ना थोड़ा सा है ना क्रिटिकल हो गया है। मैच 185 पे ऑल आउट हो गई, अब आखिरी 20 मिनट 25 मिनट इसको बैटिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया को। तो वहां पे आया बुमराह बॉलिंग करने, तो पहली बॉल पे सैम कॉन्टेस्ट ने भाई निकल के चौका मार दिया। मतलब सैम कॉन्टेस्ट कहता तुम बुमराह हो गए, तुम अपने घर के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं हूँ यंगस्टर्स, मैं खेलूंगा फेयरलेस क्रिकेट। अच्छा ये हुआ। अच्छा, फेयरलेस क्रिकेट एक होती है उंगली करना। अच्छा, फेयरलेस क्रिकेट तो चलो हमने देख ली, पहली बॉल पे चौका मार दिया। मैच खत्म होने वाला था, 3 या 2 बॉलें बाकी थी, तो ख्वाजा बैटिंग कर रहा था।
जब ख्वाजा बैटिंग करा तो ख्वाजा ने कुछ किसी बात पे डिले किया, क्योंकि ये टैक्टिक्स होती है बैट्समैन की, क्या है थोड़ा डिले करो ताकि अगला ओवर ना हो सके और आखिरी 3 ओवर का ही गेम हो सके, ताकि विकेट ना गिरे। तो ख्वाजा ने थोड़ा डिले किया, जब ख्वाजा ने डिले किया तो बुमराह भागता हुआ जाता रुक गया। तो सैम कॉर्टेस जो सामने वाले एंड पे खड़ा था उसने इशारा किया, भाई रुक जाओ जरा, बैट्समैन रेडी नहीं है। तो बुमराह कहता तुम्हें क्या मसला है, अंपायर है ना उसके लिए, तुम्हें क्या मसला है, तुम अपने काम से काम रखो। बुमराह और उसकी तू तू मैं हो गई। तो तू तू मैं हो गई। तो तीसरे ओवर जो चल रहा था, जो डे का आखिरी ओवर था फर्स्ट डे का, वहां पे पांचवी बॉल जब बुमराह ने ख्वाजा को की तो वो बाहर चले गए, ठीक है, डॉट हो गए। छठी बॉल जब ख्वाजा ने की, अच्छा इसमें भी विराट कोहली शामिल थे, जब ये कॉन्स्टस और बुमराह की जो तू में हो रही थी, तो विराट कोहली ने कहा था चिक के रखो, मतलब वो उल्टी सीधे इशारे शुरू कर दिए विराट कोहली। आपको पता है वो चंगा आदमी है, वो भला आदमी है, वो बड़ा मानस है, वो तो माँ बहन कर देता है। अच्छा खैर, तो ख्वाजा को जब बॉल किया आखिरी बॉल डे का, तो वहां पे निकला निक। निक निकला, स्लिप में गई, कैच हुआ। तो बुमराह बैट्समैन की तरफ नहीं गए, सॉरी, बुमराह बैट्समैन की तरफ नहीं गए, बुमराह गए सीधा सीधा कॉन्स्टस की तरफ जो कि नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा था, उसके पास जाके करता ये, और फिर चुप हो गए। लेकिन सिर्फ ये चुप हो गए, बाकी काम था हमारे वन एंड ओनली विराट कोहली का। ओ भाई स्लिप में खड़ा है, वहीं से पू फा पू फा पू, और ऐसी इसने बेन स्टोक्स को याद किया, इतना याद किया कि उसने वहां से चिल्खम चिल्ली करता हुआ आया, और अगली मतलब आधी टीम ग्राउंड से बाहर जा चुकी है, लेकिन वो वहीं खड़ा हुआ सेलिब्रेशन कर रहा है, ची पा। भाई क्या हो रहा है। खैर, ऑस्ट्रेलिया की 9 रन पे पहली विकेट गिर गई है, और 185 पर ऑल आउट हुई थी इंडिया। तो अब देखना है कि डे 2 पे क्या होता है। बड़ा एक्साइटिंग शुरू हो गया मैच बॉस। ये पिच आसान नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये पिच आसान नहीं है बैटिंग के लिए। यहाँ पे इंडिया अगर अच्छी बॉलिंग करता है तो दे माइट गेट ऑस्ट्रेलिया आउट चीपली एज वेल। आई एम टेलिंग यू, अभी से ही डे 2 के बाद बात करेंगे कि मैंने क्या बात की थी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल है, कि मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।